हेलो एवरीवन। जैसे कि अल्केन्स में हमने पार्ट 1 में देखा नेम ऑफ द 10 अल्केन एज वेल एज देयर स्ट्रक्चर। तो वो कौन से अल्केन थे, चलो मेरे साथ आपको भी रिवाइज करना है। फर्स्ट वन, कार्बन नंबर पे डिपेंड करता है अल्केन का नाम। सो फर्स्ट मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन। तो ये तो हो गया अल्केन का नाम। आज के लिए तो ये रिवीजन पार्ट था, पर आज का हमारा पार्ट 2 का पॉइंट स्टार्ट करते हैं अभी से विद द आयुपैक रूल्स एज वेल एज नॉमेनक्लेचर कैसे लिखना होता है। मेन जो रूल्स है आयुपैक नॉमेनक्लेचर लिखने के, उसमें आपको मैं 3 पॉइंट बोल रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो नोट डाउन करने हैं। अगर किसी अल्केन के आगे लिखा होता है एन, उसका मतलब होता है उस स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन है वो सब एक स्ट्रेट चेन में अरेंज है, उसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। सेकेंड वन, आइसो। आइसो मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली जो कार्बन से वो स्ट्रेट चेन में तो होंगे, पर वहां पे जो सेकेंड नंबर का कार्बन होगा उसको एक CH3 ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं मिथिल ग्रुप, अटैच होगा। लास्ट वन दैट इज द नियो। नियो मतलब क्या होता है, जो कुछ भी लॉन्गेस्ट चेन होती है अपनी, उसके सेकेंड नंबर के कार्बन को, आइसो में एक मिथिल ग्रुप होता है तो नियो में होते हैं सेकेंड कार्बन को 2 मिथिल ग्रुप। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको बहुत ध्यान में रखना है इस पॉइंट को और नोट डाउन भी करना है। इसके आगे का पॉइंट होता है ये जो मैंने बोला ना मिथिल ग्रुप होता है, तो एग्जैक्टली ये होता क्या है। जैसे कि देखो CH4 जिसको हम बोलते हैं मीथेन, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, मतलब वैलेंसी तो वो कंप्लीट करेगा बाय फॉर्मेशन ऑफ ए 4 बॉन्ड्स, पर उसमें से सिर्फ 3 बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड होगा दूसरे एलिमेंट के साथ। तो ऐसे ही उसी कंपाउंड को बोलते हैं हम मिथिल ग्रुप। और अगर इथिल कंसिडर करते हैं, इथेन का क्या फॉर्मूला है, इथेन का फॉर्मूला है CH3CH3 या फिर C2H6। तो इथाइल कैसे लिखना होता है, तो इथाइल लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा CH2CH3। देखो CH3CH3 से एक हाइड्रोजन कम हो गया, वैसे ही इसी को और एक तरह से लिख सकते हैं, कैसे, C2H5 से। तो ये तो हो गया मिथिल और इथिल ग्रुप के बारे में। मिथिल इथिल की जैसे ही आइसोप्रोपिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। तो आइसोप्रोपिल मतलब क्या होता है, उसके लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रोपेन मतलब जिसमें आते हैं 3 कार्बन, तो CH3 CH2 CH3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रोपेन। तो ये जो रिमेनिंग ग्रुप आ गया CH3 CH CH3 और मिडल वाला कार्बन किसी और कार्बन को अटैच होगा, तो ये वाला ग्रुप हमारा हो गया आइसोप्रोपिल ग्रुप। चलो अभी स्टार्ट करते प्रॉपर रूल से। तो इन दैट फर्स्ट रूल इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। इसका मतलब क्या होता है, हमें ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन। पहले तो हम डिस्कस कर रहे अल्केन के लिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आने चाहिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हम देखेंगे कितने ऑप्शंस आते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ द चेन। तो इसमें फर्स्ट आता है, अगर हम कंसिडर करते हैं स्ट्रेट चेन, तो इसमें आ जाते हैं 4 कार्बन, तो ये एक ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन, स्ट्रेट जाके 3 के बाद हम आ जाएंगे डाउन साइड, तो वो भी ऑप्शन रहता है जिसमें आते हैं 4 कार्बन। अगर हम राइट हैंड साइड से सिलेक्ट करते हैं और डाउन साइड जाते हैं तो आता है हमारा तीसरा ऑप्शन, जो कि है विद द 3 कार्बन। अगर हम यहाँ पे देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन जिसमें आने चाहिए ज़्यादा कार्बन, तो वो है ऑप्शन A एंड B। तो ऑप्शन A एंड B बोथ आर सेम, पर यहाँ पे अगर हम लगता है कि नॉमेनक्लेचर इजी जाएगा तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे स्ट्रेट चेन। तो ये तो फॉलो कर दिया हमने फर्स्ट रूल। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, सेकेंड रूल आता है नंबरिंग। मतलब यहाँ पे हमें नंबर देने होते हैं हर एक कार्बन को इंक्लूड है लॉन्गेस्ट चेन में। तो नंबरिंग हम दे सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, पर वहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है। वो क्या है, तो जहाँ पे मतलब जिस कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो वाला कार्बन लोवेस्ट पोजीशन पे आना चाहिए। अभी ये वाला जो एग्जांपल है उसमें सेम सिचुएशन है। इन दैट अगर हम नंबरिंग देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से देखो सब्स्टिट्यूएंट इज एट द 3rd पोजीशन एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड सब्स्टिट्यूएंट इज एट द 2nd पोजीशन। सो आवर
कंफर्म वाला जो वे है और डायरेक्शन है वो है राइट टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये रही अपनी फाइनल वाली नंबरिंग। कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं होता है तो हम इजीली लिख पाते हैं उसका आईयूपैक नेम, पर अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सीक्वेंस फॉलो करना है। वो सीक्वेंस क्या है, फर्स्टली सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है, मतलब वो सेकेंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे अटैच है, वो देखना है। उसके बाद लिखना है वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम, मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है वो, और फाइनली हमें लिखना है पेरेंट अल्केन। सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन में जितने भी कार्बन है उस कार्बन के अकॉर्डिंग उसका उस अल्केन का नाम। तो अगर इस एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं तो सेकेंड पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप और टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्लूडेड इन दी लॉन्गेस्ट चेन आर 4। सो इसका आईयूपैक नेम आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। फोर्थ रूल इज, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा और सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, तो हमें वहाँ पे यूज़ करना है वर्ड डाई, ट्राई और टेट्रा। 2 CH3 ग्रुप्स आर अटैच एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो हम लिख सकते हैं डाई मिथाइल। अगर 3 अटैच है तो हम लिख सकते हैं ट्राई मिथाइल, और अगर 2 इथाइल ग्रुप अटैच है तो वहाँ पे लिख सकते हैं हम डाई इथाइल। एग्जाम्पल के लिए अगर पहले वाले रूल्स फॉलो करते हैं तो इसके हिसाब से इसका नाम आ जाएगा 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, क्योंकि नंबरिंग हमें स्टार्ट वहाँ से करना है जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग कार्बन विल कम एट द लोवेस्ट पोजीशन, इसलिए हमने नंबरिंग स्टार्ट की है लेफ्ट टू राइट। सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे आते हैं 2 CH3 ग्रुप, तो CH3 के लिए लिखते हैं मिथाइल, दोनों भी सेम है इसलिए हमने क्या लिखा डाई मिथाइल, पर उनकी पोजीशन डिफरेंट है इसलिए हमने पोजीशन लिखी है वहाँ पे 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए पहले तो हमें ऑब्जर्व करना है पोजीशन सेम है कि डिफरेंट है, उसके बाद हमें देखना है कौन से वो सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो उस एग्जांपल में देखते हैं हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद हमें वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स ऑब्जर्व होते हैं 2, उसमें से एक है CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप और सेकेंड है CH2CH3 दैट इज नथिंग बट द इथाइल ग्रुप। तो कैसे करना है उनका नॉमेनक्लेचर, पोजीशन तो डिफरेंट है, पोजीशन है सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, थर्ड पोजीशन पे है इथाइल ग्रुप। तो जब कभी भी उसका नॉमेनक्लेचर लिखना होता है तो उनकी फर्स्टली लिखनी होती है पोजीशन, पर पोजीशन दोनों के लिए डिफरेंट लिखना पड़ेगा और उसके बाद अल्फाबेटिकली देखना है कौन आता है फर्स्ट। जैसे कि मिथाइल और इथाइल तो M एंड E आता है, मतलब अल्फाबेटिकली फर्स्टली आएगा E, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा, नॉमेनक्लेचर विल बी 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड और एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में 2 अलग अलग कार्बन पे मिथाइल और इथाइल ग्रुप था, अभी क्या है देखो इस एग्जाम्पल में सेम कार्बन पे मिथाइल और इथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे कैसे करना है, जैसे कि हमारा फर्स्ट रूल आता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेकेंड रूल आता है नंबरिंग, तो नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूटेड कार्बन विल कम एट द लोवेस्ट पोजीशन। तो वो लोवेस्ट पोजीशन क्या आती है, थर्ड, मतलब हमें नंबरिंग देना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो कैसे करना है, वो पोजीशन रिपीट करनी है, मतलब 3 इथाइल, क्योंकि इथाइल और मिथाइल है तो वहाँ पे हमें जाना है अल्फाबेटिकली, तो इसका आईयूपैक नेम आ जाएगा 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर कंसिडर करते हैं तो इस एग्जाम्पल में देखो फिर से आया है CH3 और C2H5 एज ए सब्स्टिट्यूएंट, पर डिफरेंस क्या आता है वो एक रूल आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर नंबरिंग कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट हमारा नंबरिंग का रूल क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, गिव द नंबरिंग इन सच वे दैट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन शुड कम एट द लोवेस्ट पोजीशन। अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो थर्ड पोजीशन पे आता है मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, अगर राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करती है तो भी आती है थर्ड
पोजीशन पे इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो कौन सी साइड हमारी करेक्ट रहेगी? तो इसके लिए एक रूल है, व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ए वन बिगर एंड वन स्मॉलर ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो हमें क्या करना है, बिगर वाला ग्रुप जिस साइड से लोवेस्ट पोजीशन पे आता है उस वाले कार्बन को आना चाहिए लोवेस्ट पोजीशन। मतलब इस एग्जाम्पल में राइट टू लेफ्ट नंबरिंग इज द करेक्ट वे। इसलिए थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा इथाइल और फोर्थ पोजीशन पे रहेगा मिथाइल। तो इसका आयुपैक नेम क्या रहेगा? देखो, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। इसमें और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि रहेगा नए रूल के हिसाब से। वो नया रूल क्या है? जो कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट आता है, मतलब पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन छोड़ के जो कुछ भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट आता है उसको और एक कुछ तो अटैच हुआ सब्स्टिट्यूएंट है, तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर कंसिडर करते हैं, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, फिलहाल तो एक समझ के लो। इस स्ट्रक्चर में, इस एग्जाम्पल में हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। अगर लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं तो 2 वे से आता है, जिसमें आते हैं अपने 4 + 4 मतलब टोटल 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ऐसे करके ये एक वे हो गया और दूसरा वे है डाउन साइड से। नंबरिंग कंसिडर करते हैं तो हमें नंबरिंग प्रेफर करना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा दोनों तरफ से भी लॉन्गेस्ट चेन सेम आती है विद द 8 कार्बन। फिर भी हमें सिंपल होने के लिए, मतलब इजीली लिखने के लिए हमने क्या किया, स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर दी। नंबरिंग लेफ्ट टू राइट प्रेफर कर दी है ताकि CH3 वाला कार्बन आता है लोवेस्ट पोजीशन पे। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे और एक सब्स्टिट्यूएंट है। उस सब्स्टिट्यूएंट के बारे में क्या, उसको अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वो मेन चेन वाले कार्बन को जो कुछ भी कार्बन अटैच है तो वो वाले कार्बन को हमें देना होता है फर्स्ट नंबर। पोजीशन पे आता है मिथाइल ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पे आता है एक प्रोपाइल ग्रुप, पर उस प्रोपिल ग्रुप को फर्स्ट कार्बन को अटैच है CH3। तो इसके लिए अगर इसका नॉमेनक्लेचर कंसिडर करते हैं तो प्रोपिल में आता है P, मिथाइल में आता है M। तो अल्फ़ाबेटिकली कंसिडर करें तो मिथाइल आ जाएगा फर्स्ट वन। तो देखो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, सो 3 मिथाइल। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे क्या आता है, प्रोपिल ग्रुप, पर उस प्रोपिल को अटैच है मिथिल ग्रुप। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 3 मिथाइल 4 इन ब्रैकेट मिथिल प्रोपिल ब्रैकेट कंप्लीट, और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन के 8 कार्बन है, इसके लिए ऑक्टेन। तो दिस इज द करेक्ट आयुपैक नेम। तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए हैं नंबर ऑफ रूल्स विथ एग्जाम्पल एज वेल एज वी विल डिस्कस बहुत सारे एग्जाम्पल इन अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट। तो ऐसे ही बने रहो अपने चैनल के साथ और हर एक वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना ना भूलें ताकि यहाँ पे कोई पॉइंट छूट ना जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।